और फिर एक दूसरे नई सदी का उजाला होगा। नए मिलेनियम में प्रवेश करते हुए आज हमारे दिलों में कई जज्बात हैं, एक गुजरे हुए युग के, बदलते हुए इंसानों की, बदलते हुए भावनाओं की। लेकिन इस सब में एक भावना, एक जज्बात ऐसा है जो हमेशा कायम रहा है, और वो है देशभक्ति, देश प्रेम, देश स्नेह। हमारे इंडियन सिनेमा ने आजादी से पहले से लेकर आज तक इस भावना, इस जज्बात को हमेशा आम आदमी में उजागर किया है। यही नहीं, जब जब देश पर कोई आंच आई है तो हमारी इसी फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर देश प्रेम की भावना को मजबूत किया है। इस सदी के आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन के अवसर पे हम इसी भक्ति को सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं एक ऐसे इंसान को जिसने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को दिलो जान से लोगों के सामने पेश किया है। Ladies and gentlemen, the first Lifetime Achievement Award for tonight is for an editor, a lyricist, a producer, a director and actor who is aptly called the son of the soil. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to call upon stage this director par excellence, this true son of the soil, Shri Manoj Kumar. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसी धरती की फिल्म इंडस्ट्री में एक देश प्रेमी ने जन्म लिया, मनोज कुमार उर्फ भरत कुमार। लेकिन सुन, मैं भी भारत हूँ, मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था और ना अब हूँ। मनोज कुमार ये सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, एक काबिल राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। मनोज कुमार एक जागरूक इंसान जिसने आम आदमी की समस्याओं को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। दुनिया को बताई मार गई और दिल की बात दिल में जो पार मार गई, बाकी कुछ बचा तो हमारे देश में पहले ही अनाज की कमी है, बाहर के देशों से अनाज आता है। बहुत बड़ा एहसान है उनका, मगर हम पे ये कितना बड़ा कलंक है कि किसानों के देश में अनाज की कमी है। सेलुलॉइड के सिपाही मनोज कुमार को फिल्म फेयर का सलाम, इस साल के फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। Mr. Subhash Ghai and Ma'am Zina Saman to please do us the honors. Ladies and gentlemen, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बदतमीजी कर बैठा, पीठ की दर्द की वजह से यहाँ बैठ गया। दूसरा, मैं टाइम ग्रुप जो कि एक बड़ा पेड़ है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज को इस काबिल समझा और उसकी टाइम ग्रुप के बड़े पेड़ की एक बड़ी रंगीन शाख जिस पे भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगते हैं, वो है फिल्म फेयर। फिल्म फेयर से मेरा रिश्ता स्कूल के दिनों से है। मैं पहली कॉपी लेने के लिए 2 अन्नी की रिश्वत दे आता था दुकानदार को कि पहली कॉपी मुझे देना। तब रिश्वत दी थी क्योंकि उस वक्त एक शेर सुन लिया था
कि रिश्वत देते हुए पकड़े गए तो क्या हुआ, रिश्वत देकर छूट जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने ये काम कभी नहीं किया। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण आते हैं जो भावनाओं के कलश के समान होते हैं। ये क्षण मेरे लिए भी वैसे हैं। बिल्कुल शून्य हो जाता है, भले दिलो दिमाग में शब्दों का समंदर हो, मगर लफ्ज शब्द ढूंढे से नहीं मिलते। हाँ, अगर इस वक्त कुछ याद आ रहा है तो ये आ रहा है कि मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। आप कहेंगे आंसू निकल पड़े मगर मेरी आंखें खुश्क हैं, तो मित्रों मैं ये कहूंगा, मेरी खुश्क आंखों पे शक मत कीजिए, आंसू यूं भी बहाया करते हैं। ये जो नायाब तोहफा मैंने सीने से लगा रखा है, ये परमात्मा का प्रसाद है, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद, पत्नी का साथ, बच्चों भाइयों बहनों प्रार्थना, और उससे बढ़ के मेरे अनगिनत टेक्नीशियन साथियों का सहयोग, मेरे कलाकारों का साथ, मेरे संगीतकारों का साथ, मेरे गीतकारों का साथ, मेरे डांस डायरेक्टर्स का साथ, डांसर बॉयज एंड गर्ल्स का साथ, और पहले जिन्हें हम कभी भूल से भाई लोग कहते थे और जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, मैं उनको सीनियर आर्टिस्ट कहता हूं, उनका साथ। ये सब उनकी अमानत है, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूं। हाँ, यदि इसमें मेरा कोई हिस्सा है तो कैसे आ गया, उसके लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, गमे इश्क तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू, तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।